अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरा हर जज्बा चार दीवारी की छाँव में पनाह है। मेरे घर की चार दीवारी में हम 5 लोग सफ़र ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं, मेरी माँ, मेरे वालिद और मेरी 2 खूबसूरत बहनें। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल साफ और पुररौनक था। लेकिन अचानक ही जब जवानियाँ जोबन पर आईं तो रिश्तों के मानी बदलने लगे। अम्मी अबू बैंक में जॉब करते हैं और मेरा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। मेरी होम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। मेरी 2 बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं। हमारे घर का माहौल भी दूसरे घरों की तरह था। सब लोग अपने कामों में मसरूफ़, अम्मी अब्बू अपनी जॉब पर, बहनें अपनी पढ़ाई में और मैं अपने बिजनेस में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं घर में बड़ा हूँ। उसके बाद मेरी बहन कमल है, जिसको प्यार से सब गूगी कहते हैं। फिर पलक है, उसको प्यार से पलक ही कहते हैं। अब्बू थोड़े सीरियस और सख्त मिजाज के हैं। हम लोगों का माहौल फ्रेंडली है। अम्मी और बहनों के साथ हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहता है। हम लोग रात का खाना सब साथ खाते हैं। मैं दुकान से घर आया और फ्रेश होकर सबके साथ खाना खाया। खाना खाकर मैं बाहर फ्रेंड के पास चला गया। मैं रोज़ खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए फ्रेंड के साथ टाइम पास करता था। रात को वापस घर आया तो सब लोग सोने के लिए अपने रूम में चले गए थे। अम्मी अब्बू और बहनों का रूम नीचे है और मेरा रूम ऊपर है। जब मैं घर आया तो टीवी लॉन्च में गूगी टीवी देख रही थी। गूगी, क्या हुआ, तुम सोई नहीं? गूगी बोली, भाई नींद नहीं आ रही और सुबह कॉलेज भी ऑफ है, इसलिए जाग रही हूँ। पलक सो गई, बोर हो रही थी तो टीवी देख रही हूँ। मैं भी टीवी लॉन्च में गूगी के पास बैठकर टीवी देखने लगा। गूगी ने ट्राउजर और लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। गूगी और मैं टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, गूगी 1 कप चाय बना दो। गूगी बोली, अच्छा भाई, बनाती हूँ। मैं बोला, मैं जब तक चेंज करके आता हूँ। मैं ऊपर आया और चेंज करके नीचे आ गया। गूगी किचन के बाहर खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? गूगी बोली, भाई किचन में छिपकली आ गई है। मैं बोला, यार तुम भी डरपोक हो, चलो दिखाओ कहाँ है। मैं गूगी के साथ किचन में गया तो सामने कैबिनेट के पास एक छिपकली थी। उसको वहां से भगा दिया। लो गूगी, अब चली गई, अब तुम चाय बना लो। गूगी बोली, भाई आप यहीं रुके, मैं चाय बना लूं। मैं बोला, अब नहीं आएगी। गूगी बोली, नहीं भाई, मुझे डर लगता है, अपने चाय पीनी है तो मेरे साथ रहें। मैं बोला, ठीक है, मैं किचन में ही हूँ, तुम चाय बनाओ। गूगी चाय का पानी चूल्हे पर रख कर बोली, भाई कैबिनेट से मुझे पत्ती और चीनी निकाल कर दें। गूगी मेरे आगे खिड़की में खड़ी थी। गूगी के पीछे खड़ा था। कैबिनेट से पत्ती और चीनी निकाल रहा था। गूगी के पीछे खड़ा होकर मैंने चाय का जार निकाल कर गूगी को दिया। जब जार निकाल कर गूगी को दिया तो छोटू गूगी के साथ लग गया। नरम नरम के साथ लगते ही वो भी होशियार हो गया। गूगी को जब फील हुआ तो वो एकदम साकित हो गई। मैंने जार निकाल कर उसको दिया तो उसको पूरी तरह फील करवा चुका था। गूगी ने पत्ती का जार लिया और बोली, भाई आप लॉन्च में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये हम दोनों के साथ फर्स्ट टाइम हुआ था और मुझे भी अजीब लग रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। मैं कुछ नहीं बोला और लॉन्च में आकर बैठ गया। गूगी चाय लेकर लॉन्च में आ गई। उसने मुझे चाय दी और अपने कमरे में जाने लगी। मैं बोला, गूगी क्या हुआ, बैठो। गूगी बोली, नहीं भाई आप देखें, मुझे नींद आ रही है। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी कि गूगी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उसके सगे भाई ने बहन के साथ ऐसा किया। इस बात को सोचते हुए मैंने चाय खत्म की, टीवी ऑफ किया और अपने रूम में आकर सो गया। सुबह मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। गूगी ने मुझे आवाज़ दी, भाई दिन के 10 बज गए हैं। मैंने आंखें खोली तो गूगी मेरे रूम के बाहर खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने उसको देखा तो वो रात वाले कपड़ों में थी। उसको देखते ही मुझे रात वाली बात याद आ गई। उसको देखते हुए मैं बोला, तुम कॉलेज नहीं गई? वो बोली, भाई आज मेरा ऑफ है। मैं बोला, और पलक? गूगी बोली, पलक कॉलेज चली गई। मैं बोला, तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं बाथरूम गया, फ्रेश होकर नीचे आया तो गूगी किचन में थी। अम्मी अब्बू बैंक चले गए थे। मैं किचन में गया तो गूगी नाश्ता बना रही थी।
मैंने गूगी से पूछा, छिपकली तो नहीं आई? गूगी बोली, नहीं भाई, अभी तो नहीं है। मैंने गूगी से कहा, गूगी गिलास दो। गूगी ने मुझे गिलास दिया और मैं फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। और अचानक मेरी नज़र गूगी के पीछे जाकर रुक गई। आज मैंने अपनी बहन को आशिक की नज़र से देखा था। गूगी की थोड़ी बहर को निकली हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मैं पानी पीते हुए अपनी बहन का नज़ारा कर रहा था। ट्राउज़र में उसकी बहुत प्यारी लग रही थी। दिल कर रहा था कि रात वाला काम दोबारा कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। छोटू भी उसको देखकर तैयार हो गया कि गूगी ने मुझे मुड़कर देखा और बोली, भाई क्या हुआ? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं तो इसलिए ही खड़ा हूँ कि कोई काम हो तो बताओ। गूगी बोली, भाई नहीं, अभी नहीं, जब होगा तो मैं आपको आवाज़ दे दूंगी। मैंने टीवी ऑन किया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद गूगी ने आवाज़ दी, भाई इधर आए। मैं किचन में गया तो गूगी चाय निकाल रही थी। उसकी बैग मेरी तरफ थी। गूगी बोली, भाई ये पराठे टेबल पर रखें। मैं आगे बढ़ा और पराठे उठाते हुए कल वाला काम किया और पराठे लाकर टेबल पर रखे। तो फिर गूगी ने आवाज़ दी कि रात वाला काम दोबारा कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। भाई अंडे भी ले जाएं। मैं फिर किचन में गया और अंडे की प्लेट उठाते हुए वही काम किया और इस दफ़ा फिर मुझे झटका लगा। मैं अंडे की प्लेट लेकर किचन से बाहर आ गया और फिर गूगी भी चाय लेकर बाहर आ गई। गूगी और मैंने नाश्ता किया। गूगी कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बोला, गूगी क्या हुआ, चुप क्यों हो? गूगी बोली, नहीं भाई कुछ नहीं। मैं बोला, कुछ तो है? गूगी बोली, नहीं भाई कोई बात नहीं है। मेरे और गूगी के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता जन्म ले रहा था, जो बहन भाई के रिश्ते से मुख्तलिफ था। नाश्ता करने के बाद गूगी ने बर्तन उठाए और किचन में रखने लगी। मैंने भी उसकी मदद की और इसी दौरान उसको टच करने का फिर मौका मिला। अब मज़ा आने लगा था। मैं किचन से बाहर आ गया और टीवी देखने लगा। मैं दुकान पर 2 बजे जाता हूँ, क्योंकि कराची में मार्केट 1 बजे तक खुलती है। अभी 11 बजे थे। मैं टीवी देखते हुए गूगी के बारे में भी सोच रहा था कि गूगी भी आ गई। गूगी बोली, भाई दोपहर का खाना खाकर जाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी नज़र नारियल पर रुक गई। बर्तन धोते हुए गूगी की शर्ट सामने से गीली हो गई थी, जिसकी वजह से गूगी की पिंक कलर की नज़र आ रही थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था, क्योंकि अम्मी और दोनों बहनें कभी मेरे सामने दुपट्टे नहीं लेती थीं। जब अब्बू आते तब दुपट्टा लेती थी। पहली दफ़ा गूगी को देख रहा था। गीली शर्ट में से नजर आती पिंक बरा मम्मू को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोला, हाँ क्या कह रही हो? गूगी बोली, भाई मैं पूछ रही हूँ आप खाना खा कर जाएंगे? मैं बोला, हाँ कुछ बना लो। गूगी मेरे सामने बैठ गई। बोली, अच्छा बताओ क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो जो आसान लगे, बना लो। अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। ये बात करके गूगी फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोलकर बोली, भाई आलू कीमा बना लूं? आपको पसंद है? मैं बोला, हाँ बना लो। गूगी फ्रीजर से कीमा निकालने की कोशिश करते हुए बोली, भाई मेरी हेल्प कर दें, कीमा फ्रीजर में फ्रीज है। मैं उठा, गूगी के पास गया और बोला, हटो मैं निकालता हूँ। गूगी बोली, भाई अब बस फ्रीजर का दरवाज़ा पकड़े, मैं निकाल लूँगी। अब मैं गूगी के पीछे फ्रीजर का दरवाज़ा पकड़कर खड़ा था और गूगी कीमे का पैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी, जो फ्रीजर में बर्फ़ की वजह से जमा हुआ था। और उसकी इस कोशिश में गूगी के मेरे साथ लग रही थी। छोटू तैयार हो गया, जिसका मुझे भी मज़ा आ रहा था। गूगी कभी आगे होती कभी पीछे। मैंने इस पर दबा दिया और आगे होकर कीमा का पैकेट निकालने में उसकी मदद की। छोटू भी गूगी के साथ लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी नरम फोम के अंदर वो पैकेट बाहर निकालते ही मैं पीछे हुआ और गूगी बोली, भाई शुक्रिया, अब आप टीवी देखो, मैं खाना बनाती हूँ। गूगी किचन में चली गई। मैंने गूगी को कहा कि मैं नहा कर आता हूँ। अब मेरा दिल खुद को सुकून देने का कर रहा था। मैं अपने कमरे में आया और बाथरूम में घुस गया। मैं पानी निकालने वाला था कि गूगी की आवाज़ आई,
भाई जल्दी आएं। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से टॉवेल लपेटा और रूम से बाहर आया तो गुगी मेरे रूम के पास खड़ी थी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।